जंगल के रहस्यमय द्वीप की रोमांचक यात्रा। भाग 5। विशु और देशु गुप्त दरवाजे से आगे बढ़ते हुए एक लंबी सुरंग में प्रवेश करते हैं। सुरंग के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने होते हैं जो एक प्राचीन कथा की ओर इशारा करते हैं। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिलता है जिसमें एक पुरानी किताब रखी होती है। किताब का नाम होता है शक्तियों का रहस्य। जब विशु और देशु उस किताब को खोलते हैं तो उनके सामने किताब के पन्ने चमकने लगते हैं और एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उभरता है। प्रोजेक्शन में एक प्राचीन संत दिखाई देता है जो उन्हें बताता है कि उनकी शक्तियों का स्रोत इस द्वीप के गहरे रहस्यों में छिपा हुआ है। संत बताता है कि द्वीप की शक्तियों को समझने के लिए उन्हें 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से संबंधित 4 परीक्षणों को पार करना होगा। पृथ्वी का परीक्षण। संत की बातों को ध्यान में रखते हुए विशु और देशु सबसे पहले पृथ्वी के परीक्षण की ओर बढ़ते हैं। ये परीक्षण एक गहरे जंगल में होता है जहाँ विशाल वृक्ष और घनी वनस्पतियां हैं। परीक्षण का उद्देश्य होता है पृथ्वी के संतुलन को बहाल करना। वे देखते हैं कि जंगल में कुछ हिस्से सूख चुके हैं और वहाँ की वनस्पति मर रही है। अचानक जमीन के अंदर से एक बड़ा पत्थर का राक्षस उभरता है जो जंगल के सूखे का कारण बनता है। विशु और देशु अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उस राक्षस का सामना करते हैं। विशु अपनी उड़ान क्षमता से राक्षस के कमजोर बिंदुओं पर हमला करता है, जबकि देशु अपनी अदृश्यता का उपयोग करके राक्षस की चालों से बचता है और उसे मात देता है। अंत में वे राक्षस को हराकर जंगल को फिर से हरा भरा बनाते हैं। जल का परीक्षण। अगला परीक्षण एक बड़ी झील के पास होता है। झील का पानी प्रदूषित हो चुका है और उसके पास रहने वाले जीव संकट में हैं। परीक्षण का उद्देश्य होता है जल को शुद्ध करना। झील के अंदर छिपे एक जलद्वीप पर पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक समुद्री जीव से लड़ना पड़ता है। विशु अपनी उड़ान क्षमता का उपयोग करते हुए जलद्वीप तक पहुंचता है और देशु को समुद्री जीव से बचाता है। झील के केंद्र में वे एक जादुई मोती पाते हैं जो झील के पानी को शुद्ध कर सकता है। देशु अपनी अदृश्यता का उपयोग करके मोती को सक्रिय करता है और झील का पानी धीरे धीरे साफ होने लगता है। जीवों का जीवन पुनः सुरक्षित हो जाता है। अग्नि का परीक्षण। तीसरा परीक्षण एक ज्वालामुखी के पास होता है। वहाँ का वातावरण अत्यंत गर्म होता है और ज्वालामुखी विस्फोट की कगार पर होता है। परीक्षण का उद्देश्य होता है अग्नि के प्रकोप को नियंत्रित करना। विशु और देशु अपने साहस और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए ज्वालामुखी के क्रेटर तक पहुँचते हैं और वहाँ की ज्वालामुखीय गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ज्वालामुखी के भीतर उन्हें एक जादुई पत्थर मिलता है जो लावा के प्रवाह को रोक सकता है। विशु अपनी उड़ान क्षमता से पत्थर को सक्रिय करता है, जबकि देशु अपनी अदृश्यता का उपयोग करके ज्वालामुखी के अंदर के खतरों से बचता है। उनकी मेहनत रंग लाती है और ज्वालामुखी का विस्फोट रुक जाता है। वायु का परीक्षण। अंतिम परीक्षण एक ऊंची पहाड़ी पर होता है जहां तेज हवाएं चल रही होती हैं। परीक्षण का उद्देश्य होता है वायु को शांत करना। इस परीक्षण में विशु और देशु को एक विशेष रत्न खोजना होता है जो हवा की शक्ति को नियंत्रित करता है। तेज हवाओं के बीच से गुजरते हुए वे उस रत्न को पाते हैं और उसे सक्रिय करके हवा को शांत करते हैं। रत्न को सक्रिय करने के लिए उन्हें एक जादुई मंत्र का उच्चारण करना होता है जो संत ने उन्हें बताया था। हवाएं शांत हो जाती हैं और वातावरण सामान्य हो जाता है। चारों परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद विशु और देशु के सामने एक और गुप्त दरवाजा खुलता है। इस दरवाजे के पीछे उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिलता है जो द्वीप की शक्तियों का स्रोत है। वहाँ उन्हें एक पुराना शिलालेख मिलता है जो बताता है कि उनकी शक्तियाँ इस द्वीप के संरक्षक के रूप में उन्हें सौंपी गई हैं। विशु और देशु अब समझ जाते हैं कि उनकी शक्तियाँ किसी संयोगवश नहीं हैं, बल्कि यह उनके लिए एक जिम्मेदारी है। वे इस नई जानकारी के साथ द्वीप के निवासियों की रक्षा और सेवा करने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार विशु और देशु की रोमांचक यात्रा का यह अध्याय समाप्त होता है, लेकिन उनके साहस और समर्पण की कहानी अभी भी जारी है। वे जानते हैं कि भविष्य में उन्हें और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। आगे जारी रहेगा।